नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम की सच्ची भक्त सबरी की कथा के बारे में। सबरी एक आदिवासी भेल पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही साधारण और आचरण से बहुत ही कोमल थी। उनके पिता ने सबरी का विवाह निश्चित कर दिया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी और किसी अच्छे कार्य से पहले वे निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता उनके विवाह से एक दिन पहले 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी इतनी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं? पिता ने कहा, सबरी यह एक प्रथा है। इसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारा विवाह विधि शुरू हो जाएगा। इससे पहले इन सभी जानवरों की बलि दे दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले गए। इस प्रथा के बारे में जानकर सबरी बहुत दुखी हुई और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती। उसके मन में एक ही विचार था कि वो कैसे इन निर्दोष जानवरों की जान बचा सके। तब सबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वह सुबह होने से पहले यहाँ से जंगल की तरफ अगर चली जाएगी तो वह निर्दोष जानवरों की जान बचा सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर इस तरह वह घर से जाएगी तो दोबारा घर आने का मौका उसे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सबरी ने उन निर्दोष जानवरों के बारे में सोचा और घर से निकलकर वह घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य बनाया और गुरुवरों के आश्रम में जा पहुंची। लेकिन सबरी एक नीची जाति की थी, इसलिए उसे सभी लोगों ने धुतकार कर आश्रम से निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट की। मतंग ऋषि ने पूरी खुशी के साथ सबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि जी का अपमान और तिरस्कार करते हुए कहा कि यह नीच कुल की है, इसे शिक्षा नहीं देना चाहिए। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी अच्छे जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की साफ सफाई, देख रेख के साथ सभी गुरुकुलवासियों के लिए भोजन बनाना आदि कार्य करने लगी। कई वर्ष बीतने के बाद मतंग ऋषि सबरी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद अब तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्य का उसका उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज सुबह उठकर बाग जाती और वहां से फूल और ताजे फल तोड़ कर लाती और सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम का आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उन्हें केवल अपने गुरुवर की बातें पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के तालाब में जल लेने के लिए गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से सबरी के हाथों में चोट लगी और वहां से खून की एक बूंद जाकर पानी में गिर गई और तालाब का पूरा पानी लाल हो गया। यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहने लगा, पापी पापी कहकर चिल्लाने लगा। तब सबरी रोते हुए अपने आश्रम में चली आई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने में लग गए।
उन्होंने बहुत से जतन किए, उस पर तालाब में कई नदियों का जल मिलाया, गंगा, जमुना, सरस्वती, तमाम नदियों का जल मिलाया ताकि वह तालाब का पानी शुद्ध हो जाए और फिर से पीने योग्य हो जाए, लेकिन वह रक्त नहीं बदला। कई वर्षों के बाद जब श्री राम सीता की खोज में वहां आए तब जल में बदल दें। उनकी बात सुनकर प्रभु श्री राम तालाब के नीचे जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम उस मुनि से पूछते हैं, हे मुनिवर, इस तालाब का पूरा रहस्य मुझे बताइए। ऋषि सबरी की पूरी बात बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे मुनि, यह रक्त देवी सबरी का नहीं बल्कि मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने शब्दों से घायल कर दिया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ती हुई आती है। मेरे राम प्रभु कहती हुई दौड़ने लगती है। उस तालाब के पास पहुँचते ही तब सबरी के पैरों की धूल उस तालाब में उड़ती हुई पहुंच जाती है और तालाब का सारा पानी जो रक्त हो चुका था वह जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्ति सबरी के पैरों की धूल से ही यह रक्त जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम में लाती है। और उस दिन भी सबरी रोज की तरह सबरी अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख चख कर सबसे मीठे बैर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उल्लास और उत्साह के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम के साथ उन्हें अपने जूठे बैर परोसती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से खाते हैं और तब उनके साथ लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, यह बैर तो जूठे हैं। तब राम कहते हैं, यह बैर जूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से उन जूठे बैरों को खाते हैं और मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की पौराणिक कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।